हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हमारी न्यू एक्सरसाइज बच्चों। तो ये है 3.3। ओके बच्चों, देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। तो इसको बच्चों हम कर लेते हैं हमारी दूसरी विधि से। ठीक है, कैसे करेंगे, देखो ये है, ये किया बच्चों, यहाँ पे 98 है ना। 98 को अच्छा मैं यहाँ पे कर देती हूँ बच्चों, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बच्चों थर्ड वाला पार्ट है। 98 के हमें करना है, तो ये हो जाएगा 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 में 18, फिर हमें 7 से करना पड़ेगा, 7 7 49, 7 एकम 7। तो ये होगा अभाज्य गुणनखंड जो इसके 2 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, आगे देखो, ये 441 है, 441 के कर लेते हैं, 441। ठीक है, 7th पार्ट है। 3 से करते हैं इसे, 3 एकम 3, फिर 3 कितना हो गया यहाँ पे, 3 चौक 12, 3 7 21। ठीक है, फिर 3 से करते हैं इसे, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, 3 एम 27, 7 से करेंगे, 7 7 49, 7 एकम 7। तो इसके गुणनखंड हो गए बच्चों 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है, समझ गए। अब तीसरा दिया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखकर उसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड देखो, सब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 999। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है बच्चों, तो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है 9999। 3 से करेंगे, 3 से किया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ये। ठीक है, 3 से करेंगे 1 1 1 1। ठीक है, अब 11 से करें इसे, या फिर 3 से ही करते हैं, तो 3 तिया 9 यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 10 11 2, नहीं 3 से नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे 11 से करते हैं। ठीक है, 11 एकम 11, एक 0 लगाएंगे, 11 एकम 11। ठीक है, अब किससे करें इसे, 3 से नहीं होगा ये, 7 से अगर करते हैं यहाँ पे, 7 से भी नहीं होगा, 9 से करते हैं इसे, 9 से भी नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसका बच्चों सिर्फ फिर ये हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 101, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 × 3 × 11 × 101। ठीक है, तो ये है बच्चों यहाँ पे 101। ओके, तो इसके है। अब इसी तरीके से इसके बाकी पार्ट्स आपको खुद से ट्राई करने हैं। ओके, तो बच्चों ये कीजिएगा। चलिए बच्चों, अब करते हैं आगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है महत्तम समावर्तक और क्या, अधिकतम अथवा अधिकतम उभयनिष्ठ विभाजक। ठीक है, देखो महत्तम समावर्तक अथवा अधिकतम उभयनिष्ठ विभाजक 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच एक ऐसी संख्या होती है जो, पहला बच्चों क्या है, 2 संख्याओं के गुणनखंड होती है, अर्थात यह है संख्या 2 अथवा 2 से अधिक संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड होती है। ठीक है, और दूसरा क्या कि यह संख्या उभयनिष्ठ संख्याओं का अधिकतम मान होती है, अर्थात 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच का अधिकतम मान का गुणनखंड महत्तम समावर्तक या अधिक उभयनिष्ठ विभाजक कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, 30 के गुणनखंड है बच्चों, 30 के गुणनखंड हमने लिख लिए सारे। अब 36 के गुणनखंड बच्चों, ये 36 के लिख लिए। ठीक है बच्चों, यहाँ हमने देखो स्पष्ट है कि संख्याओं 30 और 36 में 1 2 3 और 6 ये क्या है, उभयनिष्ठ, यानी कि ये कॉमन है बच्चों। तो यहाँ इनका अधिकतम उभयनिष्ठ मान अर्थात सबसे बड़ा गुणनखंड बच्चों ये 6 है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि महत्तम समावर्तक क्या है, इसका 6 है, यानी कि इसको बच्चों HCF बोलते हैं। क्या, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है बच्चों, ये 6 है। ठीक है, अब दूसरे वाले का भी बच्चों ऐसे कि इसमें कॉमन क्या है, 1 है, 2 है और फिर बच्चों 10, यानी कि जो महत्तम समावर्तक बच्चों वो 10 है। ठीक है, मासा ज्ञात करने की विधियां, तो मासा ज्ञात करने की बच्चों 2 विधियां होती है। पहला है, देखो यहाँ प्रथम विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें सर्वप्रथम दी हुई संख्याओं में से प्रत्येक संख्या के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करते हैं, फिर अब इनमें से उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड देते हैं। ठीक है, इस प्रकार प्राप्त अंकों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं जो उभयनिष्ठ मासा होता है। तो देखो यहाँ पे हमने 36 का निकाला, ये इसके गुणनखंड बच्चों 30 के निकाले ये, और 36 के निकाले ये। ठीक है बच्चों, इनमें 2 और 3 क्या है, ये अभाज्य गुणनखंड है बच्चों, क्योंकि यही है, दोनों संख्या में आए हैं, अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 और 3 यानी कि 6 ही होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसके अलावा जब आप आगे करेंगे तो वो कोई भी कॉमन नहीं आएगा। संख्याओं के सभी गुणनखंड प्राप्त कर उनमें अधिकतम अर्थात सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड प्राप्त करने की पूर्व विधि जो हम पढ़ चुके हैं, उससे भी स्पष्ट है कि 30 और 36 का मासा 6 है। ठीक है, यहाँ उपयुक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि अभाज्य गुणनखंड विधि मासा ज्ञात करने की सरल और छोटी विधि है। चलिए आइए बच्चों, अब ये है अभाज्य गुणनखंड विधि से। ठीक है, तो हमने देखो दोनों का अलग अलग हमने निकाला, इन दोनों में तीनों बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, 2 × 3 × 3 यानी कि ये है बच्चों 18।
तो 18 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड इसका है बच्चों, यह सतत विभाजन विधि। तो बड़ी संख्याओं जिनके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना अपेक्षाकृत मुश्किल है, क्रमात्मक समावर्तक प्राप्त करने के लिए सतत विभाजन विधि अधिक आसान व उपयोगी है, ठीक है। इस विधि में छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते हैं, ठीक है, और शेषफल प्राप्त करते हैं। यदि शेष शून्य हो तो छोटी संख्या अर्थात जिससे भाग देते हैं बच्चों वह मासा होती है। अगर ये 0 हुआ तो, नहीं हुआ तो देखो, यदि शेषफल शून्य नहीं है तो शेषफल से छोटी संख्या को भाग देते हैं और नया शेष बच्चों ज्ञात करते हैं, ठीक है। ऐसा आपका चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक कि आपको शेषफल में 0 ना मिल जाए, ठीक है, समझ गया। तो जब संख्या 2 या 2 से अधिक हो तब पहले दो छोटी संख्याओं का ऊपर दी गई विधि से मासा निकालते हैं। अब मासा और तीसरी संख्या का मासा निकालते हैं जो तीनों संख्याओं का मासा होता है, ठीक है बच्चों। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। भाग विधि से बच्चों हमें निकालना है सभी का मासा। तो पहले हमने देखा कि हमने बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से भाग किया। भाग करने पर आप देख रहे हैं इसका जो शेषफल था वो 377 आ रहा है बच्चों, 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से अब इसको अंदर रखेंगे और इससे हम भाग देंगे। तो ये बच्चों हम देखो कर रहे हैं लगातार, कब तक? जब तक हमें 0 नहीं मिल जाता, ठीक है। तो ये जो 13 है, 13 टाइम में हमें करने पर 0 मिल गया, यानी कि इसका मासा हो गया 13, ठीक है। ये 225 सेंटीमीटर लंबे एवं 75 सेंटीमीटर चौड़े कपड़े के टुकड़े से अधिकतम आकार के कितने वर्गाकार रुमाल बन जाएंगे जबकि कपड़ा पूरा प्रयोग में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, ठीक है, ऐसे ही। ओके, आप बोला कि 250 और 75 का मासा 25 है। इस प्रकार वर्गाकार बड़े से बड़े रुमाल की लंबाई बच्चों 25 सेंटीमीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? कितना बच्चों? कपड़े का क्षेत्रफल बच्चों 250 गुणा में 250 गुणा में कितना है, यहाँ 75 है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये रुमाल का क्षेत्रफल तो बच्चों ये आएगा 25 गुणा 25, ठीक है। तो दोनों को भाग करेंगे, आएगी रुमालों की संख्या बच्चों 30 होगी। ओके, अब यहाँ पे देखो एक हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दी है हमें, ठीक है। लंबाई LBH दी है। अधिकतम किस माप की छड़ से पूरे कमरे की माप ली जा सकती है? तो इसका भी HCF भी तो निकालना है, ठीक है। तो ये हम करेंगे। ओके, चलिए अब इसमें बच्चों हमने सारे इसके एग्जांपल्स कर लिए हैं, ठीक है। अब इसके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, तो बस इसका सारे क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो टेक केयर, बाय।